हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हैप्पी केक इवेंट जो है चल रही है। हालांकि ये इवेंट जो है बहुत पुरानी हो चुकी है, बट आज मैं इसका वीडियो फिर से बना रही हूँ। जब ये स्टार्टिंग में आई थी तब मैंने इसका वीडियो बनाया था और आज इसका फिर से वीडियो बना रही हूँ। उसका एक विशेष कारण है, क्योंकि जो है कई लोग जो है इस इवेंट को लेकर अवेयर नहीं हैं। कुछ नए हैं या जो पहले खेलते नहीं थे, और या फिर जो लोग खेल भी रहे हैं उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे डेफिनेटली जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उनमें से कुछ बातों को समझेंगे, जानेंगे तो शायद इस इवेंट का फ़ायदा बहुत ज़्यादा लेवल पर जो है उठा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हर तरीके से बता देती हूँ ताकि एक न्यू कमर भी यदि इस वीडियो को देख रहा है तो उसको इवेंट के बारे में सब चीज़ें समझ में आए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको केक में 4 पार्ट नज़र आ रहे हैं, है ना। और अब इसमें आपको देखना है चारों पार्ट्स में आपका फ़ायदा किस पार्ट में ज़्यादा है। तो आप ये जो है पार्ट्स हर बार जो है रेंडमली चेंज होते जाएंगे, है ना। तो अभी जो है आपको बबल दिखाई दे रहा है, आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो है बबल आपको दिखाई दे रहा है। ये हर 10 मिनट के अंदर आता है। 9 बजे ये अभी स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, तो 9 बजे से 10 बजे तक ही चलता है। तो शार्प 9 बजे जो है आपको पहला बबल मिल जाता है। तो 10-10 मिनट के अंतर से यदि आप देखें तो 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 6 जो है आपको फ्री बबल्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपको केक कट करने का चांस मिलेगा। अब उस चांस का भी आपका फ़ायदा कैसे उठाना है वो चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको ध्यान देना है कि किस पार्ट में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ जो है यहाँ आपको एक स्ट्रॉबेरी नज़र आ रही है और 3 जो है बेरीज़ नज़र आ रही हैं। ये जो बेरीज़ हैं ये +2 की हैं और ये एक जो स्ट्रॉबेरी है वो +5 की है। उसके साथ में मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, जैसे इस वाले पार्ट में आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है इसमें जो एक स्ट्रॉबेरी है इसमें भी 3 बरी हैं, बट इसके साथ में एक बॉम्ब भी है और बॉम्ब जो है हमको -3 देता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमको बॉम्ब वाला पार्ट कोशिश करके अवॉइड करना है, यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो उसको लेना और उसमें आपको फ़ायदा ना दिख रहा हो। ठीक है, तो अभी हम ये वाला पार्ट लेंगे। आप सभी समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं बाकी 2 पार्ट्स में कि क्या हाल है, वहाँ कम है। अभी हमारा ये पार्ट जो है बिल्कुल सॉलिड है, इसमें ना तो बॉम्ब है और स्ट्रॉबेरी भी है, बरीज भी है। तो अब मैं इसको करती हूँ। आपको पहले इसको क्लिक करना है। एक आपने सिंगल क्लिक किया, उसके बाद आप बबल को क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस तरीके से कट होगा। और ये देखिए दे आर 3 on 1 केक, और आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है मुझे इसके 11 पॉइंट्स जो है मिल चुके हैं, है ना। अब ये जो है 10 मिनट के बाद आएगा। अभी मैं आपको दूसरी आईडी पर ले चलती हूँ और वहाँ भी जो है आपकी जितनी भी आईडीज़ हैं आपको फास्ट जो है सब में जाकर ले लेना है, ताकि जो है आपका ये जो बबल है 6 बबल जो है आप रोज़ के कंप्लीट कर सकें। अब आप एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि यदि आप 6 बबल यदि आप रोज़ के ले रहे हैं, तो जैसे अभी मिनिमम हम ये भी ले रहे हैं कि 11 पॉइंट्स, जैसे आपने देखा कि 11 पॉइंट्स मिले हैं हमको। तो 11 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी यदि हम करते हैं तो 6 बबल के हो गए 66, है ना। अब आप ऊपर आप ध्यान दीजिए, मैं आपको इसके रूल्स में लेके चलती हूँ पहले, और रूल्स में कुछ बातें समझाती हूँ। तो आप देखिए, आपको जैसे मैंने बताया कि अब आप रूल्स में ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 66 पॉइंट्स हो रहे हैं आपके, है ना। अब 66 पॉइंट में आप ध्यान दीजिए कि आपको किस किस तरीके के गिफ्ट्स मिल सकते हैं। तो पहली चीज़ आप ध्यान दीजिए, गेट 5 ईच टाइम, है ना। मतलब एक आपको फ्रेगमेंट मिल रहा है केक वाला जो है, उसका एक फ्रेगमेंट मिलेगा जब ये आपको आपके पास 5 होंगे। अभी आपके पास कितना हो गए, 11 हो गए। ठीक है, तो मतलब ये 2 फ्रेगमेंट जो है आपको केक के फ्रेगमेंट एक बार में ही मिल चुके हैं। यदि आप 66 लेते हैं तो आप उसको अंदाज़न आप मानिए कि आपके पास 11 फ्रेगमेंट आ गए, और ये 20 फ्रेगमेंट्स में एक केक जो है बनता है, दैट इज़, और वो है 120 स्टार का। तो आप एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि आप मतलब बिल्कुल फ्री में यदि आप 2 दिन भी खेलते हैं, ये तो मैं आपको मिनिमम वाला क्राइटेरिया बता रही हूँ, हर बार 11 पॉइंट्स ही नहीं मिलते हैं। उसके हिसाब से जिस तरीके से बेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ रहती हैं उसके अकॉर्डिंग तो 13-14 पॉइंट्स भी जो है आपको मिलते हैं। और उसके साथ में अभी मैं आगे आपको जो चीज़ें बताने वाली हूँ वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट हैं इसमें, वो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, और इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। अब ध्यान दीजिए, गेट 20, आप ये देख रहे हैं कि ये जो है 20 पॉइंट्स आपको इसके मिलते हैं। मतलब 20 पॉइंट्स यदि आपके पास मान लीजिए 66 पॉइंट्स हो रहे हैं इन टोटल, तो वही वाले पॉइंट्स, है ना, उससे आपको जो है 66 पॉइंट्स से आपको कितने फ्रेगमेंट्स मिल गए, 11 फ्रेगमेंट मिल गए केक के। उसी के साथ में आपको जो ये फ्रेम है इसके कितने फ्रेगमेंट मिल जाएंगे, 66 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 फ्रेगमेंट्स जो हैं ये फ्रेम के भी मिल रहे हैं उसी टाइम में, है ना। और उसके साथ में गेट 50 ईच टाइम, तो आप ये देख रहे हो कि ये वाला एक फ्रेगमेंट आपको उसमें मिल जाएगा, मतलब एक दिन में आपको ये वाला एक फ्रेगमेंट भी मिल जाएगा। और ये जो है द वैलिड पीरियड ऑफ फ्रेगमेंट रिवॉर्ड्स इन 30 डेज, मतलब ये 30 डेज के लिए आपको ये फ्रेगमेंट रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब आप एक अंदाज़ लगाइए कि एक महीने के दौरान जो है केक इवेंट कम से कम 2 बार तो आती ही आती है।
है ना। तो उस बीच में आपके ये सारे फ्रेगमेंट्स जो है इकट्ठे हो जाएंगे। केक तो आपको बहुत सारे भी मिल जाएंगे और आपकी जो फ्रेम है वो भी मिल जाएगी और उसके साथ में ये जो आपका बोट वाला जो है वो भी जो है आपको मिल जाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये इवेंट जो है अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद है। उसके साथ में ये जो चीज़ें हैं उसके साथ में ये है कि यदि आप इसमें कॉइन्स लगाते हैं तो आपको कॉइन्स भी जो है एक रिबेट रेशो के अकॉर्डिंग जो है वापस मिलते हैं आपकी पूरी फैमिली को। अब वो किस तरीके से होता है, क्या करना होता है, सब चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ और किस तरीके से आप दिमाग से सोचेंगे तो जो है थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो आप बहुत सही तरीके से जो है आप इसमें बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स उठा पाएंगे जो लगभग फ्री के बराबर होंगे। यदि आप किसी भी गेम में मैंने देखा है कि ट्रेन रेस जैसे उसमें गेम में लोग न जाने कितने कॉइन्स लगा देते हैं और उसके लिए सिर्फ 54 स्टार्स उनको मिलते हैं। और यदि इस गेम में आप मेरी बात मान के यदि आप 10 कॉइन या 10 से 20 कॉइन यदि आप लगाते हैं तो आप जो है मतलब इसमें अल्टीमेट जो है गिफ्ट्स पाएंगे। और ये जो मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, जब ये स्टार्ट हुआ था गेम तब इसमें और बहुत अच्छे गिफ्ट्स थे, क्योंकि अब ये जो फ्रेगमेंट इन्होंने काफ़ी उसमें बढ़ा दिए हैं, ये जो 520 और ये सब लग रहे हैं। तो जब स्टार्टिंग में आया था तब एक व्हील मिला करता था, वो भी 120 स्टार का था, पर वो बहुत कम फ्रेगमेंट में मिलता था। जैसे अभी 20 फ्रेगमेंट्स में एक केक कर दिया है, वैसे ही वो 5 to 6 फ्रेगमेंट्स में जो है वो 120 स्टार का गिफ्ट मिलता था। और उस टाइम में केक गेम में मैंने लगभग जब स्टार्ट में मैंने किया था तो लगभग मैंने 1 लाख to 2 लाख स्टार के जो है गिफ्ट उठाए थे, फ्री गिफ्ट्स उठाए थे कुछ कॉइन्स लगाकर। तो मैं ये जो चीज़ें आपको बता रही हूँ कि भले ही इससे थोड़ा सा उन्होंने वो कर दिया है, फिर भी अभी तक जितने गेम्स चल रहे हैं उसमें सबसे अच्छा गेम मैं मानूंगी ये वाला है, जिसमें आप थोड़े से कॉइन्स लगाकर जो है बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। तो गेम में बने रहिए और देखते रहिए। मैं आपको दूसरी आईडी पर ले जाती हूँ और अब थोड़ा कॉइन्स के बारे में बताती हूँ। तब तक यहाँ का जो है टाइम हो जाएगा और फिर हम कलेक्ट कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हो मैं इस आईडी में आ गई हूँ। अब आप देखिए कि इसमें भी जो है अभी मैंने पहला भी नहीं लिया था वीडियो बनाने के लिए, मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है और आज मेरा थोड़ा लॉस होगा इस गेम में। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अब आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो है आपको क्या किस में फ़ायदा है, आप खुद सोचिए, है ना। अब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जो है 2 बेरीज़ दिखाई दे रही हैं, 2 बेरीज़ हैं और एक स्ट्रॉबेरी है। इस वाले पार्ट में जो है 2 बेरीज़ हैं और एक स्ट्रॉबेरी है। यहाँ आप देखोगे तो उसके साथ में बॉम्ब भी है, तो ये खतरा है। और यहाँ 3 बेरीज हैं, तो आप खुद मार्क कर सकते हो। यदि हम +5 और +2 और +2 मतलब दैट इज़ 9, और यहाँ यदि आप लोगे तो यहाँ सिर्फ 6 मिलेंगे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ये वाला जो है ठीक है। तो अब आपको ऐसे सोचकर जो है आपको लेना है। तो मैंने इसको क्लिक किया और मैंने इसको ले लिया, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ देयर आर 3 हो गया और ये 11 जो है हमको पॉइंट्स मिल गए। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा कॉइन्स आप किस तरीके से सोच के लगा सकते हैं वो आपको ध्यान देना है। अब आप देख रहे हो कि अभी फ़िलहाल गेम में जो है आपके पास में उसी तरीके का है, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ है और वही है। तो मतलब ये अच्छे नहीं है, मतलब इसमें आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो यदि आप कॉइन्स लगा भी रहे हो ना, तो अब मैं आपको नीचे बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिए। अब यदि आप कट लेंगे, ठीक है, तो अभी तो वो आपको सेलेक्ट करने को बोल रहा है। मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और अब मैं इसको कटा केक बोल रही हूँ। तो अभी तो हमारे पास फ्री बबल नहीं है, तो वो हमको कॉइन्स के लिए बोलेगा। तो इस टाइम में यदि आपने ज़्यादा कॉइन्स लगा दिए तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो जैसे ये कटक केक बोला, मैंने 3 कॉइन्स लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कन्फर्म किया और वो क्यों लगा रही हूँ मैं कारण बताती हूँ आपको, ठीक है। तो अभी देखिए देयर आर 9 और इस तरीके से 3 जो हुआ। अब आपने देखा कि 11 था और ये जो है 33 जो है बढ़ गए। तो मैं पहली एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको, जो मैंने जब स्टार्टिंग में गेम आया था तभी से नोटिस किया था और मैंने अपने वीडियो में बताया भी था कि जब हम कॉइन्स लगाते हैं तो ये हमको डबल ट्रिपल फ़ायदा देता है। आप यदि मिनिमम 3 कॉइन्स भी लगा रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इससे। इसलिए आप यदि कॉइन्स आप लगाना ही चाहते हैं, आपके डेली टास्क के, मेरे भी जो इसमें हैं वो डेली टास्क के ही कॉइन्स हैं, मैं कभी जो है परचेस नहीं करती हूँ कॉइन्स को। तो वो जो चीज़ें आप यदि लगाना ही चाहते तो इफेक्टिवली आपको इनमें लगाना चाहिए। बहुत अच्छे गेम्स हैं और इसमें आपको जो फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं वो आप आपके फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं। तो दोनों तरीके से जो है आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया था वो मैं आपको बता रही हूँ। अब आप ध्यान दीजिए, क्या होता है गेम जो है ये रैंडमली जो है केक हमारे पास आते हैं, केक के पार्ट्स आते हैं। अब यदि वो अच्छा नहीं है तो हम उसको अपने मन से तो नहीं चेंज कर सकते, पर हम उसमें कॉइन्स यदि लगा दें, मिनिमम कॉइन्स लगा के हम उस गेम को चेंज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो मेरे पास जो है उससे बेहतर जो है ऑप्शंस आ चुके हैं। आप देख रहे हो कि ये वाले पार्ट में मेरे पास 3 बेरीज है और एक स्ट्रॉबेरी है। इसमें तो बॉम्ब है, इसमें एक ही स्ट्रॉबेरी है, 2 है, और इसमें बॉम्ब भी है और एक स्ट्रॉबेरी और वो है। तो डेफिनेटली मुझे इस वाले पार्ट में ज़्यादा फ़ायदा है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब मैंने इस पार्ट को क्लिक किया, मैंने कट अ केक किया
अब मैंने इसमें 10 कॉइन को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं इसमें 10 कॉइन लगाना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा कि वो वाला पार्ट जो है उसमें सॉलिड असर है, क्योंकि 5 पॉइंट मेरे को स्ट्रॉबेरी के मिल जाएंगे और जो है 2 उसके मिल जाएंगे, बरीज़ के मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको सोचना है, जैसे 11 पॉइंट्स आपको उसके अंदर मिल रहे हैं। तो अब मैंने इसको कट किया और 10 कॉइन्स इसमें लगा रही हूँ। तो ये मैंने कन्फर्म किया और अब आप देखिएगा, ये देखिए 40 मैंने, और देखिए मेरे पॉइंट्स हो गए 174। तो आप समझ सकते हो अभी मैंने कितने कॉइन्स लगाए, अभी मैंने मात्र जो है 13 कॉइन्स ही लगाए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि हम डेली टास्क से इकट्ठे कर रहे हैं तो मंथ में जो है हमारे 2-2 1-1 करके जो है कॉइन्स काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। डेली का यदि हम एक साथ इकट्ठा करते हैं और उसके साथ में हम फैमिली बॉक्सेस ओपन करते हैं, जो हम क्रेजी मॉन्स्टर के थ्रू करते ही हैं, तो वो जो बॉक्सेस ओपन हो जाते हैं उसमें भी हमको कॉइन्स मिल जाते हैं, कम से कम भी मिलते हैं, तो कई बार हमको 2, 6, है ना, और उससे कभी कभी लकीली ज़्यादा भी मिल जाते हैं। तो उन सब चीज़ों में जो है काफ़ी फ़ायदा होता है हमको, है ना। अब आप इस तरीके से जो है आप सोचना, यदि स्टार्ट करेंगे और कॉइन्स आप लगाएंगे तो आपको जो है अल्टीमेट फ़ायदा होने वाला है। तो आपको होप समझ में आया होगा कि आपको कॉइन्स किस तरीके से सोच कर लगाना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स भी यदि लगा रहे हैं तो आप उसका पार्ट ज़रूर देखिए कि अभी जो है आपको ज़्यादा कॉइन्स लगाने चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, है ना। आप उसको गेम को चेंज करने के लिए कम कॉइन्स लगाकर आप गेम को चेंज करिए। केक के पार्ट्स जब आपको लगे कि अब जो है सॉलिड गेम है और उसमें आप लगाएंगे कॉइन्स तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, तब आप ज़्यादा कॉइन लगा दीजिए, ठीक है। तो उसका आप असर देख सकते हो। 174 अभी मेरे पास आ चुके हैं, है ना। उसके बाद मेरे पास फ्री बबल्स भी अभी काफ़ी हैं। तो इस तरीके से आपको गेम को वो करना है। और अभी मैं आपको पूरा करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है लंबा हो गया है, बट ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी थी आप लोगों को। तो होप जो है ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आपको स्टार्ट एकदम 9 o'clock स्टार्ट हो रहा है आजकल गेम, तो आपको 9 बजे शार्प स्टार्ट करना है। 9 बजे लेकर बीच बीच में आप जो है कॉइन्स को यूज़ कर सकते हैं अपने, है ना। और किस तरीके से इफेक्टिवली आपको यूज़ करना है वो ध्यान दीजिएगा। यदि पहले 3 कॉइन के बाद भी जो है अच्छा गेम नहीं आता है तो आप फिर से 3 कॉइन ही लगाइए, इस तरीके से करिए। और 10 कॉइन यदि आप लगाना चाहते हैं तो बाद में ही लगाइए जब आपका गेम अच्छा हो, तो आपको उससे कम से कम डबल ट्रिपल जो है फ़ायदा होगा। और हाँ, ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो गेम के तुरंत बाद जो है आपके पास में ये जो हैं आपके बैगेज में नहीं दिखते हैं, है ना। ये आपको रात में लगभग 12 बजे के बाद या 1-2 बजे तक जो है आपको सिस्टम में मैसेज आ जाता है कि आपको केक गेम के जो है रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं और फिर वो आपके बैगेज में दिखने लगेंगे। तो मैं आपको बैगेज भी दिखा देती हूँ। मैंने कल जो है कलेक्ट किया था, तो मैं अपनी किसी आईडी का आपको बैगेज भी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो है ऊपर वाले जो गिफ्ट्स हैं वो तो चैलेंज एंड विन गिफ्ट्स के हैं, उसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ। यदि आप क्रेजी मॉन्स्टर की वाली इवेंट नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान दीजिए और वीडियो ज़रूर देखिए और क्रेजी मॉन्स्टर ज़रूर खेलिए यदि आप आपकी फैमिली को एक बहुत अच्छा फ़ायदा देना चाहते हैं। और डेफिनेटली जो है बहुत अच्छा गेम है क्रेजी मॉन्स्टर। तो आप क्रेजी मॉन्स्टर प्लेलिस्ट ज़रूर आप मेरी विजिट कर सकते हैं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हो कि अभी यहाँ जो है 8 डेज़ यहाँ मेंशन हो रहे हैं, क्योंकि पुराने जो हैं पुराने भी हैं इसमें मेरे पास फ्रेगमेंट्स, और अभी जो गेम खेल रहे हैं अभी 40 हो चुके हैं। दैट मीन्स मेरे पास इसमें कल जो मैंने खेला था उसके हिसाब से जो है मेरे पास 2 केक्स आ चुके हैं, मतलब 240 स्टार्स मेरे पास तैयार हो चुके हैं, है ना। उसके साथ में आप देख रहे हो कि ये फ्रेम भी है और आज जब खेलूंगी तो इसके फ्रेम के फ्रेगमेंट्स भी आ जाएंगे। मतलब मात्र 2 दिन में जो है आपके पास ढेर सारे गिफ्ट्स हो जाते हैं। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ जो है ये जो है इसके भी जो है बोर्ड के भी हमको मिल चुके हैं। तो आप ये जो 5-6 दिन गेम खेलते हैं केक वाला, तो उसमें आपके पास ढेर सारे गिफ्ट्स होते हैं। तो बहुत फ़ायदे की इवेंट है फ्रेंड। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं इवेंट में जाकर आपको, तो वो और बता देती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कॉइन्स भी आपको मिलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरी फैमिली में कल भी मैंने 1-2 आईडीज़ से कॉइन्स लगाए थे और जो है आज भी जैसे अभी आपको बताने के लिए मैंने कॉइन्स लगाए हैं। तो यहाँ जब लगाते हैं और जितनी भी टाइम हम लोग केक कट कर रहे हैं, है ना, तो वो जो है आपको यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए फैमिलीज टोटल टाइम्स, मतलब पूरी फैमिली के जितने भी मेम्बर्स हैं वो जितने भी कॉइन्स लगा रहे हैं और जितनी बार भी कट कर रहे हैं उसका भी जो है आपको फ़ायदा मिलता है। अब वो कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा कि मान लीजिए अभी 83 टाइम्स आप देख रहे हो कि मेरी फैमिली का हुआ है। अब वो ये जैसे ही 200 टाइम्स जो है कट कर लेगा, तो इसमें जितने भी कॉइन्स लगाए हैं, जिन लोगों ने भी जितने कॉइन्स लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको 5% उसका वापस मिल जाएगा, है ना। तो ये जो चीज़ है वो भी फ़ायदेमंद है कि यदि आप इसमें बहुत ज़्यादा कॉइन्स लगाते हैं तो वो भी जो है आपको उसका भी रिटर्न बैक मिलता है। तो ये तो ऐसे ही हो गया जो आम के आम और गुठलियों के दाम। तो मतलब ये इवेंट बहुत अच्छी है और यही कारण है कि
ये वाले जो इवेंट है इसका वीडियो मैंने दोबारा बनाया है, और जो है मेरे ही चैनल के जो व्यूअर हैं, मेरे भाई जैसे साहिल भाई ने भी मुझे बोला कि आप इसका वीडियो वापस से बनाओ, क्योंकि बहुत टाइम पुराना हो चुका था वो वीडियो। तो इसीलिए मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को अवेयर कर सकूं कि अभी यदि आप इसको इतना दिमाग से और इतना ध्यान से नहीं खेल रहे हैं, तो आप इसको खेल कर जो है आपको फ्री गिफ्ट्स की जो चाहत होती है वो आप इससे बिल्कुल पूरी कर सकते हैं। आपका बैगेज जो है गिफ्ट से भरा हुआ रहेगा, और डेफिनेटली बाकी जो है क्रेजी मॉन्स्टर आपका कंप्लीट कर ही रहा है। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये जो कॉइन्स हैं वो भी जो है आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और ये जो आपके गिफ्ट्स हैं वो भी आपके बैगेज में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे गेम खत्म होने के बाद। तो इसमें आपको कुछ जो है मतलब क्लेम नहीं करना होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो हो फ्रेंड्स, जो है अब आप इसको ज़रूर खेलेंगे यदि अभी तक नहीं खेल रहे हैं, और यदि खेलते हैं और इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस तरीके से आप करने की कोशिश कीजिए, तो डेफिनेटली जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।